Okay, now Yes, sir. I have started the screen sharing mode. So what was the last thing that we discussed during the previous session? सर हम ड्रीम्स पेन ये सब देख रहे थे, ये सब डिस्कस कर रहे थे, Okay, बिलीफ. we were talking about dreams, how our thoughts affect यस सर. our dreams, isn't it? Right. यस Yes. सर. Now see, metaphysics makes us aware that whatever we do has an effect upon us. That is, in other way, we can say there is cause and effect relation. For everything, there is a cause, and we are responsible for all our actions. जो भी हम करते हैं, कोई भी एक्शन, तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है. तो दैट इज कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट में जैसे हम अभी टॉक अबाउट इन हिंदुइज्म देयर इज कार्मिक फिलोसफी. कार्मिक फिलोसफी मीन्स दैट जो लॉ ऑफ कार्मा होता है, जो हमारे कर्म होते हैं, उसका एक इफेक्ट होता है. उसी हिसाब से जैसे एक कहावत है कि एज यू सो शैल यू रीप. Isn't यस it सर. a old Yes, sir. saying है, as you sow, so shall you reap. टोटली. Re- तो इसी तरीके से when we talk about Islam as well, वहाँ पर भी है, जैसे आपके अमल हैं उसी हिसाब से आपको उसका सिला मिलेगा. yes, अगर यस sir. सर. अच्छे अमल किए हैं इंसान ने, तो उसका सिला उसको ज़रूर अच्छा मिलेगा. और अगर बुरे अमल किए हैं, तो उसका सिला बुरा ही होगा. तो वही मेटाफिजिक्स जो है, उसी चीज़ को थोड़ा लॉजिकली, जहाँ पे उसको एक लॉजिकल डायमेंशन से इसको स्टडी करते हैं इसी चीज़ को. एंड दे ऑल्सो अराइव एट दिस कंक्लूजन दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर एक्शंस. हम खुद जिम्मेदार होते हैं अपने जो भी हम करते हैं. और फिर जो भी उसके रिजल्ट्स आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ आवर एक्शंस. तो इसका मतलब ये है, जैसे हम थॉट लेवल की बात कर रहे थे कि कैसे हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, तो फिर उसी थॉट का जो इफेक्ट है वो हम पर वैसा ही होता है. अगर हम एक बुरा थॉट क्रिएट करते हैं, तो जैसे परसों हम डिस्कस कर रहे थे कि इवन सपने में भी हमारे सपने बुरे आते हैं उससे. हमारा माइंड पर्टर्ब्ड रहता है, स्ट्रेस होता है. तो अगर हम अच्छे थॉट्स, प्योर थॉट्स क्रिएट करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे ड्रीम्स भी प्योर होंगे, अच्छे होंगे. हमारी जो माइंड है वो भी अच्छा रहेगा. तो इसी तरीके से फिर जब एक्शन की बात आती है, ये तो थॉट्स का था जो सटल लेवल पे होता है. तो जब एक्शन की बात होगी, तो नेचुरली उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस वैसे ही होगी. गलत एक्शन की हमने कोई, तो नतीजा भी गलत निकलेगा. तो अच्छी एक्शन की हमने, अच्छा काम किया, तो नतीजा भी उसका अच्छा निकलेगा. So that makes us to understand that we should always focus that on our actions, on our thoughts, so that whatever we do at least we are intending to do good. फिर अगर कभी हमसे गलत हो जाएगा, वो अनजाने में होना चाहिए, लेकिन जानबूझकर हमें कभी गलती नहीं करनी चाहिए. तो because we should know that if we do anything wrong, if we commit anything wrong, उसका wrong ही हमारे लिए, उसका wrong ही effect होगा. तो in each and every situation in my life,
I could have acted otherwise than in fact I acted. तो कभी क्या होता है, कभी किसी सिचुएशन में हम कोई एक्शन करते हैं, मतलब कोई चीज़ करते हैं, तो और वो हरकत हमारी गलत होती है कभी, तो हमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए. वी शुड think that in that situation was there any other way that I could have acted. That means maybe I could have acted in a better way. तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारी फ्यूचर एक्शंस हैं उस पे इफेक्ट होगा. दैट मीन्स देन वी कैन एक्ट इन अ बेटर वे इन फ्यूचर इफ वी इंट्रोस्पेक्ट. अगर हम अपना, जिसको हम कहते हैं एक किस्म का सेल्फ ऑडिट, हम अपनी एक्शंस को खुद ही ऑडिट करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करते हैं और मे बी हमें कोई नहीं देखता है उन चीज़ों को करते हुए, मे बी उसमें कोई गलत हरकत भी करते हैं. लेकिन अगर हम सेल्फ ऑडिट का पैरामीटर लेंगे, हम अपनी एक्शन को खुद ही जांच लेंगे कि क्या मैंने ये चीज़ सही किया या गलत किया, तो तब हमारे इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज उससे हमारी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी. क्योंकि ये नहीं कि हमें तभी हम सही करेंगे जब हमको कोई देखता है, तो मे बी उस सिचुएशन में हम देखेंगे चलो कोई नहीं देखता है तो हम कोई बुरा काम भी करेंगे. लेकिन जब हम सेल्फ ऑडिट पे आएंगे, हम अपनी एक्शन को खुद ही चेक करते हैं, खुद ही देखते हैं, तब क्या होगा, तब ये पॉसिबिलिटी है कि हमसे गलतियां बहुत कम होगी, बिकॉज वी आर मॉनिटरिंग आवरसेल्व्स. तो वो चीज़ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. और फिर दूसरा चीज़ है जिसे हम कहते हैं ओपिनियन. एक होता है सेल्फ ओपिनियन, दूसरा होता है पब्लिक ओपिनियन. तो उसमें भी हमको इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्योंकि हमको ये नहीं है कि हमको इस पे कंसंट्रेट करना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचे, लोग हमारे बारे में क्या बोले. क्योंकि अगर हम खाली वो पैरामीटर्स लेंगे तो फिर हमारा जो अप्रोच होगा वो हमेशा सही नहीं हो सकता है. सो वी हैव टू, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल हम देंगे. A 15-year-old girl who has been told all her life by her mother that she is too fat. कोई है सपोज फॉर एग्जांपल, उसकी कोई जो पर्सनल एट्रीब्यूट हैं, कोई मोटा है, कोई ज़्यादा टॉल है, कोई ज़्यादा छोटे कद का है, या और कुछ. तो अब उसको कोई बोलता है कि आप ज़्यादा मोटे हो, या आप ज़्यादा पतले हो, या आप ज़्यादा टॉल हो, या आप छोटे हो ज़्यादा हाइट में. तो ये चीज़ें जो हैं, अगर वो पब्लिक ओपिनियन पे ज़्यादा फोकस करेगा तो इससे उसके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट होगी.
उससे उसके अंदर एंजाइटी क्रिएट होगी कि लोग मैं छोटा हूँ, मैं ये मोटा हूँ, मैं जो भी है, मैं ब्लैक हूँ या कुछ हूँ। तो उससे उसके अंदर एक एंजाइटी डेवलप होगी और उससे उसका अगर मतलब जो इफेक्ट है नेगेटिव ही पड़ेगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है कम ही होगी, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे जो अप्रोच है वो ये बेटर है कि अगर एक शख्स जो है वो ये लेके चले कि एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड लेके चले हमेशा। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है कि ऑलवेज वन शुड बी कंटेंट एंड शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट ही और शी हैज। अगर किसी की हाइट फॉर एग्जांपल कम है, जो कंसिडर किया जाता है जो एवरेज बाकियों को है, तो उसको इस ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बराबर हैं। मे भी हाइट कम है लेकिन दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं बराबर, और अपने जो काम है वो जो बाकी लोग करते हैं उसी तरह करता है। तो he has got a reason to be thankful for what he has, rather than repenting or regretting for anything which he or she may feel not having. तो ये चीज जो है, ये अप्रोच भी बहुत बेनिफिशियल रहता है, राइट। तो उसके बाद एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है हर किसी के लाइफ में, दैट इज फ्रीडम। फ्रीडम जो है इसमें कि हम कितना फोकस करते हैं अपनी फ्रीडम पे। एंड फ्रीडम मीन्स बीइंग एबल टू डू व्हाट यू वांट, बीइंग फ्री टू एक्ट एंड चूज एज यू विल। So when we talk about freedom, because if we talk about this aspect of life, one has to definitely uh, focus on freedom, because somebody has said and said it very well, is life so dear and peace so sweet that it can be purchased at the cost of slavery? Is life so dear and peace so sweet that it can be purchased at the cost of slavery? तो ये जो कोट है इसका एक फिलोसॉफिकल मीनिंग है कि जब हम बात करते हैं लाइफ की, तो वी हैव टू कंसिडर आवर फ्रीडम। दैट इज we should be able, if we feel there is something that is good, and if we feel there is some way that is good to act, and if still knowing that this is a good thing to do, this is a good way to act, but still if we are not able to do that, that means we are lacking freedom. तो वो चीज हमको कंसिडर करना है कि क्या हमारे पास फ्रीडम है। कोई चीज जो आपको लगे कि अच्छा है, मतलब आपको यू आर 100% श्योर दैट दिस इज अ गुड थिंग टू डू,
but still you are not able to do it. That means you are lacking freedom. तो philosophical जो aspects हैं, they consider these things as well. Now, why is freedom important? We need to be free in order to be responsible for our actions. When you are free, then you also become responsible for your actions. Suppose, for example, if you are lacking freedom, कोई आपको बोलेगा कि आप झूठ बताओ, और आपको पता है कि ये बात जो है ये झूठ है, लेकिन आपको फिर भी वो झूठ बोलना पड़ता है. So that means there you are lacking freedom. क्योंकि फ्रीडम अगर होती वहां पे आपको, तो आपको पता है कि ये बात सच है, तो आप क्योंकि आपको पता है कि सच बोलना सही है, इसमें कोई दुराई नहीं है. There is no other opinion about it. And still, if you are not able to tell the truth, and despite you are being told to tell a lie, that means you have no freedom, because otherwise you would have chosen to tell truth rather than to tell a lie. Right. ये चीजें आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं? Yes, sir. Okay. अच्छा, अभी हम अब फ्रीडम के बेसिस पे जनरेट होती है फ्री विल. गॉट इट? फ्रीडम पे ही फ्री विल डिटरमिन होती है. कि when we talk about free will, if we have no free will, then we are not responsible for our actions. फ्रीडम से फ्री विल आती है, और अगर हमारे पास फ्री विल नहीं है, तो फिर कैसे हम अपनी एक्शन के लिए जिम्मेदार हैं? जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि आपको पता है कोई सिचुएशन ये गलत है या ये झूठ है, लेकिन आपके पास फ्रीडम कुछ नहीं है, और आपसे बोला जाता है कि ये सही है, और ये जो झूठ है आपसे बोला जाता है कि आप इस झूठ को बोलो.
Yes, sir. तो दैट मीन्स आपको यू कांट एक्ट आउट ऑफ योर फ्री विल, और फिर जो उसका रिजल्ट आएगा तो उस एक्शन के लिए ये आप एक आर्ग्यूमेंट बनता है, तो फिर उस एक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? Are we responsible for our action then, or are we not responsible for our action because we had not acted of our free will? So what do you think? अगर आपको मैं ये सवाल पूछूंगा तो आप इस आर्ग्यूमेंट को कैसे देखोगे? आप किसी सिचुएशन में हैं, आप इमेजिन कर लो, आप किसी, सपोज आप किसी जगह हो, किसी सिचुएशन में, Yes, sir. तो उस सिचुएशन में Yes, sir. आपने देखा कुछ गलत होते हुए, यू सॉ समथिंग Yes, sir. रॉन्ग हैपन एट देयर, और आपको Yes, ये sir. Okay, पता है कि ये चीज गलत हुआ यहाँ पे, isn't it? Yes, sir. लेकिन Yes, आप sir. yes, sir. बॉस है, मास्टर है, कोई जो भी वहां पर है, वो आपको बोलता है कि ये चीज सही है, या वो आपको Yes, sir. बोलता है चलो ये चीज गलत है लेकिन हमको ये कहना है कि ये सही है। Yes, sir. तो और उस सिचुएशन में आप फिर वही बोलते हो कि ये सही है, Galat. Yes, sir. तो आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्शन देन? Yes, sir. We are responsible. राइट, व्हाई आर यू रिस्पॉन्सिबल? अब तक तो कुछ था ही नहीं वहां पे। सर क्योंकि अगर हम चाहे तो हम सच भी बोल सकते थे, चाहे भले ही हमें क्यों ना फिर अपोज करना पड़े। राइट, वेरी गुड। आपको वहां पे इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि अगर आप वहां पे सपोज बोलते सच, तो क्या हो सकता था वहां पे सच बोलने से? अगर हम किसी कंपनी के अंडर काम करें और अगर हमने बॉस के खिलाफ बोला, हो सकता था कि बॉस हमें नौकरी से निकाल दे। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस वो भी हो सकते थे, आपको नौकरी से निकाल सकते, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. तो लेकिन आपने, आपके पास दो ऑप्शंस थे। एक था ये Yes, sir. ऑप्शन कि आप वही बोलो, मतलब आपने देखा ये बात गलत हुई, लेकिन आपने, जो आपका बॉस था वहां पे, और आपने वही बोला, जब उसने बोला नहीं ये गलत नहीं हुआ ये ठीक हुआ, या उसने बोला ये गलत हुआ लेकिन हमको ये कहना है कि ये ठीक हुआ, isn't it? तो Yes, यस sir. सर। एक ऑप्शन आपके पास ये था कि जो आपका बॉस वहां पे बोले वो करना, दूसरा ऑप्शन आपके पास था कि जो सही था वो करना। अगर आप आउट ऑफ फ्री विल, जो आपकी फ्रीडम के हिसाब से, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सर सच बोलने का। सच बोलने का ऑप्शन। और अगर आप आउट ऑफ फ्री विल नहीं एक्ट किया, मतलब आपने अपनी फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, तो आप सच को गलत बोलेंगे। और यस सर। अगर आपने वो ऑप्शन चूज किया फ्री विल एक्ट करने का, तो उसमें कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं, जॉब जा सकता है, यस सर। isn't it? Yes, sir. किसी जगह जॉब जा सकता है, किसी जगह और भी कुछ जा सकता है, राइट? Yes, sir. यस सर। लेकिन जो मैंने आपको वो सेइंग कही, वो फिलोसॉफिकल सेइंग, कोटेशन, इज लाइफ सो डियर and peace so sweet that it can be purchased at the cost of slavery। तो इसका एक जो एट्रीब्यूट है, इसका जो एक माने है, वो ऐसे निकलता है कि ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपके पास जो फ्रीडम है वो, हम यहाँ पे सपोज बात करते हैं, we talk about when we talk about the universe at the universal level, the creator is God, isn't it? यस सर। और उस हिसाब से आप एक फ्री विल, अपने फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। मतलब इफ वी बिलीव इन कॉस्मिक
philosophy. So as a part of the cosmos, we are born free, जिसको वर्ल्ड की जो भी डेमोक्रेसीज हैं, बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज, इनफैक्ट इंडिया भी कंसिडर किया जाती है डेमोक्रेसी, अमेरिका की बात करेंगे या बाकी डेमोक्रेसीज की बात करेंगे, ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी उसी फिलोसफी पे ऑपरेट होते हैं, जहाँ पे ये सिटीजन के जो फ्रीडम है, सिटीजन की फ्रीडम पे बहुत बातें करते हैं, isn't it? और फिर उसी Yes, sir. पे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन बनते हैं मुल्क में, एक शख्स की, एक सिटीजन की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वहां पे आप फ्री विल अपनी ऑपरेट कर सकते उस हिसाब से, और आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके निकलते हैं, जैसे अभी की एग्जांपल में हमने कॉन्सिक्वेंसेस ये देखा कि जॉब जा सकता है, isn't it? Yes, sir. तो वो चीजें आपको देखना है वहां पे कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी, Yes, sir. क्योंकि अगर आपने वहां पे झूठ बोला तो आपने अपना वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स, अपने उसूलों को कंप्रोमाइज, सैक्रिफाइस किया। तो यहाँ पे जो मेटाफिजिक्स है, जो फिलॉसफी है, वो हमको इस बारे में अवेयर करती है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, अपना उसूल या अपना जॉब। Yes, sir. If we value our principles more than our job, we will speak truth. If we value our job more than our principles, we will speak a lie that time. तो ये हैं दो चीजें वहां पे, दो एस्पेक्ट्स। तो ये आर्ग्यूमेंट बनता है वहां पे कि फ्री विल हम फिर भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हमको अपनी देखनी है कि हमारे लिए प्रायोरिटी किसको है। गॉट इट? Yes, sir. So this was about metaphysics. Some concepts I have discussed with you because we have not gone into more details. Maybe it was not conducive for
you to go into the much details of metaphysics, लेकिन मैंने एटलीस्ट थोड़ा सा जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा आपके लिए वो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। Yes, sir. तो इसमें Yes, sir. जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो फिलॉसफी में ये चीज़ है कि इससे एक हम कल्टिवेट करते हैं एक सेंस कि टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो जैसे हम कहते हैं ना एजुकेशन विजडम, तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है तालीम का भी एजुकेशन, एजुकेटेड जो रियल मीनिंग में हम कहेंगे ये शख्स तालीम याफ्ता है, तो ये चीज़ है कि अगर उस शख्स के अंदर एक ऐसी क्वालिटी हो जिससे वो डिफरेंशिएट कर सके अच्छाई और बुराई में, टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो नेचुरली जो शख्स ये डिफरेंशिएट कर सके कि सही क्या है गलत क्या है, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि वो सही करेगा, वो सही ज़्यादा करेगा गलत कम करेगा, कंपेयर टू दैट पर्सन जो डिफरेंशिएट ही नहीं करेगा पहले कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि जो शख्स पहले सही और गलत में डिफरेंशिएट ही नहीं करेगा तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सही करेगा, क्योंकि उसके लिए मे बी गलत ही सही होगा। वो तो मजाक में भी ऐसे ही झूठ बोलता रहेगा, क्योंकि जब सही और गलत की पहचान वाकई में नहीं। तो ये एक अहम जो सिग्निफिकेंस है एक डे टू डे लाइफ में फिलोसफी की, कि उससे हमारे अंदर ये चीज़ होता है कि हम एक डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं हम राइट और रॉन्ग। और फिर उससे क्या होता है, उससे जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी डेली लाइफ है, उस पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। उस पर एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि वी थिंक अबाउट इट, वी ट्राई। जैसे अदरवाइज माइंड में किसी को कुछ भी आएगा, कोई थॉट गलत थॉट कुछ, और आम तौर पर आदमी उसको उस पर उतना सोचेगा भी नहीं, बोलेगा कि चलो माइंड में आ गया, मैंने थोड़ी लाया, आ गया माइंड में थॉट, वो कोई बुरा थॉट होगा गलत थॉट होगा। लेकिन जब ऐसा बैंड ऑफ माइंड हमारा बन जाता है तो हम उस पर भी सोचेंगे कि हमारे माइंड में क्यों बुरा थॉट आ गया, अगर आएगा भी। That will make us feel guilty कि why any bad thought entered into our mind। तो उससे क्या होगा, उससे ये इफेक्ट होगा कि हमारे माइंड में बैड थॉट्स आने कम होंगे एज कंपेयर टू जो शख्स उस पर सोचेगा ही नहीं कि मेरे माइंड में क्या थॉट्स आते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, इससे हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। Yes, sir. And these are the things by which we can transform ourselves, जिसे हम कहते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज देन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरीथिंग, इवन फिर हम इस पर भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि खाने के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं। अदरवाइज नॉर्मली a person will not consider, जो भी उसको मिलेगा तो खाएगा। लेकिन एक फिलोसॉफिकल बैंड ऑफ माइंड से क्या होता है, वहां पर भी डिफरेंशिएट करता है कि व्हाट इज
right for me to take and what is wrong for me to take. तो उस डिफरेंशिएशन से उसके लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट पड़ता है. सपोज ईटिंग हैबिट्स, रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, कोई इरेगुलरली खाता है, कभी वहाँ ही लिया सपोज जूस, वो विद प्रिजर्वेटिव्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स यहाँ से लिया, और वो और कुछ क्या कहते हैं उसको, जंक फूड, उसके साथ और कुछ लिया, तो डेफिनेटली ये उसका जो उसकी जो बॉडी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि स्टोमक अनरेस्ट होगा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बाकी जो बॉडी में मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होगा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं नॉर्मल वो डिस्टर्ब होगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे. तो जो इस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा वो सोचेगा कि इफ आई एम टेकिंग एनीथिंग तो मैं वैसा चीज़ लूँ जो ठीक है मेरे लिए, जो रॉन्ग इफेक्ट नहीं करेगा बॉडी को. उसी तरीके जैसे थॉट लेवल पे है, वैसा थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा जो उसके लिए ठीक रहेगा. एक्शन लेवल पे वैसी हरकतें करेगा जो ठीक है. ईटिंग लेवल पे वही चीज खाएगा जो ठीक है, वो चीज अवॉइड करेगा जो ठीक नहीं है. बातों में वही बातें करेगा जो ठीक है, वो बातें नहीं करेगा जो सपोज एब्यूजिव है, गाली गलौज, बाकी चीजें, गलत वर्ड्स का यूज करना, वो चीज अवॉइड करेगा. तो ये डिफरेंशिएशन आती है, that is to differentiate between right and wrong, and that right and wrong in every context of life. टाइम का, सपोज टाइम है, तो टाइम का राइट यूज क्या है, टाइम का रॉन्ग यूज क्या है, और कोशिश करेगा कि टाइम को एज ए रिसोर्स मान के उसका राइट यूज ही करे, उसका गलत यूज ना करे, टाइम का मिस यूज ऑफ टाइम ना करे. या बाकी रिसोर्सेज हैं, सपोज बाकी रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, पैसा है, उसको भी मिसयूज ना करे. कहते हैं ना फजूल खर्ची भी गलत है, तो वो भी मिसयूज ना करे. तो ये सारी चीजें जो है ये एक आउटकम है फिलॉसफी को स्टडी करने का. मतलब ये प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं इंसान की लाइफ में, जो डेली एक्टिविटीज में जिस पे एक इम्पैक्ट पड़ सकता है. You got it? Yes, sir. Okay. So with this, we are leaving this session open for discussion. If you have anything you would like to discuss, you can.